इसे बी स्क्वायर इक्वल टू AC भी बोलते हैं। कहानी पकड़ में आई आपको? और हम भी यही बोलेंगे, हम तुरंत समझ जाएंगे ABC अगर AP में तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू किनारे वालों की मल्टीप्लाई। तो अब आप बताइए ये तीनों अगर GP में तो इसका मतलब क्या? A प्लस 2D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस D इंटू A प्लस 5D। आपका काम क्या है? आपको क्या निकालना है? बोले तो D सॉल्व करके निकाल लोगे। करिए सॉल्व और बनाइए। D अगर एक ही टर्म्स में भी निकले चलेगा। देखते हैं। मिला लें जरा। जिन लोगों ने बना लिया उनको पता है A स्क्वायर प्लस में ये कितना बन गया? 4D स्क्वायर प्लस 4AD इजिकल टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस में 6AD प्लस में कितना? 5D का स्क्वायर। श्योर? A स्क्वायर से A स्क्वायर तो कट गया। इसमें से एक काम करते हैं, हमारे पास में इधर रह गया 2AD, राइट है? 2AD और उधर जाकर के कितना? माइनस का D स्क्वायर। तो अपन एक काम करते हैं, माइनस को तो इधर रवाना करते हैं और D से D काट दें। तो D इक्वल टू कितना निकल गया? -2A। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। बात समझ में आ गई? खैर एनीवे, अपने को इससे क्या अपना आंसर आया, अपन चले अगले क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, देखिए धीरे धीरे अपन इसमें अंदर एंटर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एवरी टर्म of a positive term, if every term of a positive number of a GP is equal to sum of preceding terms, then common ratio of GP question mark बनाइए। बनाया? मिला लेते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा दूर तक कुछ भी फैलाने की जरूरत नहीं है। इफ एवरी टर्म ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ GP, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग माने आने वाली, नहीं या पिछली वाली? पिछली वाली। तो मेरी तरफ से मैं आपके सामने 2-3 टर्म लिख लेता हूं, T1, T2, T3 ले लूं। आपके लिए मैंने ले लिया AR स्क्वायर। ये तीनों किस में? GP में। अब बताइए क्वेश्चन में कैसे एंटर होना, बताइए कौन किसके सम के बराबर है? बिल्कुल सही बात, AR स्क्वायर किसके बराबर है? A प्लस AR के। ये बात आप समझ गए। इसका सीधा मतलब R स्क्वायर बराबर R प्लस 1। सही है, और मेरे को तो R ही तो निकालना है क्वेश्चन में। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं R स्क्वायर के बहुत ज्यादा करीब चला गया भाई? ये तो R इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2। और क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 और एक है 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। क्या ये बात सही है? अब आप बताइए मैं इनमें से किसको चुनूं? क्यों? पॉजिटिव GP। ध्यान है, तो पॉजिटिव नंबर ऑफ GP तभी मिलेगी जब इससे बात उठेगी। तो कहना था इसको टाटा, इसको हाँ। कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई? इसमें क्या है ना, स्टूडेंट बहुत दूर तक निकल जाता है, T1 से लेकर TN सब बांध देता है। ठीक है, और आपको पता चलता है बाद में अरे ये तो 2 से ही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं। मेरे को आपको इसमें GP में कोई बड़े क्वेश्चन कराने की जल्दी नहीं है। बड़े क्वेश्चन जिस मौके पे मैं शुरू कर दूंगा ना, हो जाएंगे वहीं से। लेकिन पहले आपको धीरे धीरे एक बार आप समझ जाओ। 11th क्लास में यही मजा है। रेडी? नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं, ठीक है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग GP। सही है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग GP।
बड़े ध्यान से समझना। इसमें मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, सही है। इस टेबल में एक ए लिख रहा हूं, एक आर लिख रहा हूं। ए के बारे में सुनना। ए आपका मैं जानबूझ करके 0 से 1 में ले रहा हूं। उम्मीद है आप समझ गए कि मैंने आपका फर्स्ट टर्म कोई छोटा मोटा नंबर लिया है 0 से 1 के बीच का, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ, ठीक है ना भाई। और मैं आपका जो आर ले रहा हूं वो 1 से बड़ा ले रहा हूं, राइट है। जैसे मैंने आर के नाम पे कोई क्या लिया, कोई लो 1 से बड़ा आर 2। अब जरा अपन जीपी बनाते हैं। मैंने कहा लेट से मैंने a इक्वल टू 1/2 लिया और r इक्वल टू 2 लिया। बताइए साहब, पहला नंबर पे क्या लिखूं? 1/2। अगले नंबर पे 1, अगले नंबर पे आराम सोचो आप, 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर बोले तो कितना 2। अगले नंबर पे 4, अरे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बताइए जीपी बढ़ती हुई मिल रही है घटती हुई? तो इट इज एन इंक्रीजिंग जीपी। बात समझ में आई आपको? अब मैं एक काम करता हूं, बड़ा ध्यान से समझना। मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं ए की वैल्यू 1 और 0 में और आर की वैल्यू भी 0 से 1 में, राइट है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस दिखा रहा हूं बड़े ध्यान से। ए की वैल्यू 0 से 1 में ले लिया, जैसे ए इक्वल टू 1/2 और आर इक्वल टू भी 1/2 ले लूं। अब जल्दी से बताओ सीरीज क्या बनी? पहला नंबर पे 1/2, अगले नंबर में, अगले नंबर में, अगले नंबर में 1/2। कम हो रही है ज्यादा हो रही है? तो इट इज ए डिक्रीजिंग जीपी। क्या आपकी कहानी पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं है, आप कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से ए की वैल्यू 1 से बढ़ा रहा हूं, रेडी? ए की वैल्यू 1 से बड़ी कर रहा हूं, कर दूं? अगर मैंने ए की वैल्यू 1 से बड़ी कर दी और आर की वैल्यू भी 1 से बड़ी करी तो मैं वैसे ही बोल देता हूं इंक्रीजिंग मिलेगी। आप रख के देख लेना। अब मैं कर रहा हूं ए की वैल्यू 1 से बड़ी और आर की वैल्यू 0 से 1 में, देख लेते हैं। मैं जानबूझ करके चौथे को लिख रहा हूं। ए की वैल्यू जैसे मैंने 2 ले लूं, आर की वैल्यू 1 से 0 के बीच बोले तो आर इक्वल टू कितना ले लिया? 1/2। पहले नंबर पे कौन आया? अगले नंबर पे 1, अगले नंबर पे क्या कहते हो आप? कैसी जीपी मिली? डिक्रीजिंग जीपी। क्या आप डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बीच में फर्क समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना आसान है। मेरे अपनी तरफ से कोई केस नहीं याद करा, मैंने सिर्फ सोचा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ए कैसा हो सकता है? ए या तो 1 से बड़ा हो सकता है या ए 0 से 1 के बीच हो सकता है। वैसे ही आर भी अपने आप में 1 से बड़ा या 0 से 1 के बीच, आर 1 से बड़ा या 0 से 1 रख करके चेक कर लिया, तुरंत पता चल गया इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग कब। कहानी पकड़ मारी है नहीं आ रही? ऐसा, ठीक है भाई। अच्छा, हाँ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग है दिमाग को। क्वेश्चन में है इफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी की पावर 4, यहां दे रखा है ए क्यूब बी की पावर 4 सी टू द पावर 5 are in AP, right? Then minimum value of A plus B plus C, right? A plus B plus C करिए फटाफट। किसी एक से भी बना क्या? क्या रहा है? चलो सोच लेते हैं। देखो भाई, सीधी बात है, अगर आपने ध्यान से देखा तो मैं आपको सीरीज दे के गया था, एपी बोल के गया था, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले जीपी भी है। जीपी का पता कैसे चलता है? ठीक है ना? चेकिंग जीपी, मैंने बताया जीपी में बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वालों की मल्टीप्लाई। इसका स्क्वायर बोलूंगा तो ए की पावर 4, बी की पावर 6, सी की पावर 8। सोच लिया क्या है ये? किनारों वालों का मल्टीप्लाई है क्या? ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5। बोलो हाँ यार। देखो ए की पावर 4 आ रहा है क्या? बी की पावर 6 आ रहा है क्या? सी की पावर 8 आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब हमारे को पता लगे ये तो जीपी है ना? इट इज जीपी एंड एपी बोथ। और मैंने क्या बताया था? एपी और जीपी अगर ये दोनों हो जाएं तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन इसका ए कौन है? ए बी स्क्वायर सी क्यूब इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 इज इक्वल टू कितना?
ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5। और ऐसा कौन सा है दुनिया के 3 नंबर आगे जिनकी कुछ भी डिग्री कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ और वो दूसरे के बराबर आ जाए? तो पॉसिबल ओनली व्हेन क्या, जब a इक्वल टू b इक्वल टू सी इक्वल टू 1 हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो आपसे तो मिनिमम वैल्यू तो मांग रहा था, मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। कहानी पकड़ में आ गई आपको? एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन राइट है? चलो, मैंने कहा था ना जब मैं अच्छे क्वेश्चन में आ जाऊंगा तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप बेस डाल लो अपना, कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि हमें से कुछ खास दोनों को ही जीपी आती हो। ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और इसके बाद अगला टाइटल ले रहा हूं भाई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। आइए इस पे भी बात करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। हाँ भाई, इससे पहले कि मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी बताऊं, पहले आप लिख लीजिए इसकी थ्योरी में लिख लीजिएगा। एनी सीक्वेंस who is made by multiplying a constant number can be summed up by writing the series है ना, WRITING, by writing the series and again writing it by multiplying constant number using method of difference and add them, लिख लिया। अब ये कुछ भी समझ में नहीं आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो इधर दिमाग लगाओ। देखिए साहब, कोई भी ऐसा सीक्वेंस, ये हम लोग जीपी की बात नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हमारे को मिसलेनियस सीरीज में भी ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे जब आपको फील आएगी यार ये जीपी तो नहीं है, बट हाँ इसमें एक नंबर से बार बार मल्टीप्लाई जरूर है, बट इट इज नॉट जीपी। आप श्योर हो गए ये जीपी तो नहीं है सर, लेकिन इसमें एक नंबर से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी तो जीपी की बात कर रहा हूँ, ए की हर बार मल्टीप्लाई आर से होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और अगर आपको जोड़ना पड़ जाए अप टू ए आर की पावर n-1, तो आप क्या कीजिए, इसकी हर बार किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है? आर से। तो आपने सीरीज लिखी एंड अगेन राइटिंग द सीरीज बाय मल्टीप्लाइंग द कांस्टेंट नंबर। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है? आर से। तो आर से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखो, लिख करके यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। जैसे आप आर की मल्टीप्लाई करोगे तो सब में आर की मल्टीप्लाई होगी। अब ये बन जाएगा, तो ए आर को यहां ना लिख के इसके नीचे लिखो। अच्छा, ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर, इसको सरका के लिखो ए आर स्क्वायर, ये बन जाएगा ए आर क्यूब एंड डैश, ये कितना बन जाएगा? ए आर की पावर n-1, और ये हो जाएगा ए आर की पावर। समझ में आया? आपने आर से मल्टीप्लाई करी और एक स्थान का धक्का दे दिया और सीरीज को दोबारा लिख लिया, और अब क्या करो? घटा लो। जैसे आप घटाओगे
एस ब्रैकेट एस एन कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 माइनस आर बचेगा। आपको पता है माइनस के टाइम पे क्या होगा, सारे उड़ जाएंगे, बचेगा कौन दुनिया में, ए माइनस ए आर की पावर एन। श्योर, एस का एस एन का फार्मूला आ गया, ए कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस, ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला आ गया।